बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने बात करनी है कि कुछ ऐसे अल्फाज जो देखने में प्लूरल हैं लेकिन अमूमन वो प्लूरल नहीं होते। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है गुड। गुड अच्छे को कहते हैं, ये एक एडजेक्टिव है और इसके सामने लिखा हुआ है गुड्स। गुड्स चीज़ों को कहते हैं, अशिया को कहा जाता है गुड्स। इसी तरह पेन। पेन एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन की प्लूरल नहीं होती, तो इसके सामने पेन्स लिखा हुआ है। पेन्स हार्डवर्क को कहा जाता है। अगला है जी एडवाइस। एडवाइस नसीहत को कहा जाता है। एडवाइस की प्लूरल होती है पीस ऑफ एडवाइस, जबकि एडवाइसेस मशवरों को कहा जाता है, सजेशंस को कहा जाता है। इसी तरह लोहा, आयरन। आयरन एक मटीरियल नाउन है, मटीरियल नाउन की भी प्लूरल नहीं होती, तो आयरन्स लिखा हुआ है सामने। आयरन्स हथकड़ियों को कहते हैं, शैकल्स को कहते हैं या फैटर्स को कहते हैं। इसी तरह वुड। वुड भी एक मटेरियल नाउन है और इसकी भी प्लूरल नहीं होगी। वुड लकड़ी को कहते हैं, जबकि इसके सामने वुड्स लिखा हुआ है। वुड्स का मतलब है जंगलात। अच्छा, वुड्स भी आपने सुना होगा, जंगल भी सुना होगा, फॉरेस्ट भी सुना होगा। वुड्स में, जंगल में और फॉरेस्ट में क्या फ़र्क है? वुड्स कहते हैं ऐसा जंगल जिसमें जानवर ना हो। जंगल विदाउट एनिमल्स इज़ नोन एज वुड्स। जबकि फॉरेस्ट कहते हैं जो मैन मेड जंगल है उसको फॉरेस्ट कहा जाता है। इसी तरह जिसमें इनहेबिटेंट ऑफ एनिमल्स हो उसको जंगल कहा जाता है। यह मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा। आगे गोल्ड है। गोल्ड इज आल्सो मटीरियल नाउन, इसकी भी प्लूरल नहीं होती। आगे गोल्ड्स लिखा हुआ है। गोल्ड्स हार्डवर्क को कहा जाता है। रिस्पेक्ट इज़्ज़त को कहते हैं। रिस्पेक्ट्स एक अलहदा लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है सलाम दुआ। इसी तरह ब्रेन। ब्रेन दिमाग को कहते हैं। ब्रेन्स कॉमन सेंस को कहते हैं। वो कहते हैं ना कि यूज़ योर ब्रेन्स मैन, कि भाई अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। एयर हवा को कहते हैं और एयर्स का मतलब होता है तेड़ मारना, शेखी बिखारना, प्राउड फील करना। अगला वर्ड है वर्ड। वर्ड की प्लूरल वर्ड्स है, लेकिन वर्ड्स ज़ुबान देने को भी कहते हैं। अगला जी अथॉरिटी। अथॉरिटी पावर को कहते हैं। अथॉरिटीज़ वो लोग जो पावर में हैं, यानी कहते हैं ना सीनियर अथॉरिटीज़। तो अथॉरिटीज़ अलहदा से एक वर्ड है, अथॉरिटी की जमा नहीं है। पीपल लोग, जबकि पीपल्स अकवाम को कहते हैं, ये पीपल की जमा नहीं है। वर्क काम को कहते हैं। हाँ, काम की जमा पीस ऑफ वर्क होगा। आप अक्सर छोटी क्लासेस में राइट एन एप्लीकेशन फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क हम लिखते रहे हैं। तो वर्क्स क्रिएटिविटी को कहते हैं, मुरम्मत को कहते हैं। अक्सर देखा होगा हाफिज़ साइकिल वर्क्स लिखा होता है, तो इसका मतलब है कि हाफिज़ साहब साइकिलों की मुरम्मत करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। उसके अलावा एक वर्क्स का डिपार्टमेंट भी है गवर्नमेंट का, पब्लिक वर्क्स। तो वो क्या करता है? पब्लिक रोड एंड वर्क्स, तो यानी कि वो मुरम्मत करते हैं। इसी तरह बाजू की इंग्लिश है आर्म। आर्म की जमा आर्म्स है, ठीक है, लेकिन आर्म्स असले को भी कहते हैं। अगला वर्ड है फोर्स। फोर्स कुव्वत को कहते हैं, जबकि फोर्सेस पूरी अफवाज को कहते हैं। फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, तो वहाँ पर हम बात करेंगे पाकिस्तान की आर्मी। कलर रंग को कहते हैं। कलर की जमा कलर्स है, लेकिन कलर्स फ्लैग्स को भी कहते हैं। ही वॉज होल्डिंग द कलर्स ऑफ पाकिस्तान इन ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में उसने पाकिस्तान का झंडा उठाया हुआ था। कंटेंट मवाद को कहते हैं, जबकि कंटेंट्स लिस्ट को कहा जाता है, फहरिस्त को कहा जाता है। इसी तरह क्वार्टर चौथाई हिस्से को कहते हैं, 1/4 को। और क्वार्टर्स कहते हैं रहने की जगह। गवर्नमेंट के किसी शख्स को गवर्नमेंट की तरफ से रहने की जगह दी जाती है, उसको क्वार्टर्स कहते हैं। वो कहते हैं वो उसे गवर्नमेंट की तरफ से क्वार्टर्स मिले हुए हैं, वो क्वार्टर्स में रहता है। प्रोसीड आगे बढ़ने को कहते हैं, जबकि प्रोसीड्स होता है किसी चीज़ को बेच के जो पैसा आता है उसको प्रोसीड्स कहते हैं। प्रोसीड्स ऑफ फर्नीचर, प्रोसीड्स ऑफ लैपटॉप, यानी लैपटॉप बेच के जो पैसे आए हैं वो प्रोसीड्स कहलाएंगे। इसी तरह कस्टम रवाज को कहते हैं, जबकि कस्टम्स एक अलहदा से डिपार्टमेंट है, वो लफ्ज़ कस्टम्स ही होता है। कस्टम्स डिपार्टमेंट, ही सर्विंग इन कस्टम्स डिपार्टमेंट। इसी तरह ऑर्डर तरतीब को कहते हैं, जैसे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर,
जबकि ऑर्डर्स अहकामात को कहा जाता है, हुक्म को कहा जाता है। इसके अलावा जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई रिक्रूट होता है, उसकी सिलेक्शन होती है, तो उसको पोस्टिंग ऑर्डर्स दिए जाते हैं, वो भी लफ्ज़ ऑर्डर्स होता है, ऑर्डर नहीं होता। फिर है ग्राउंड। ग्राउंड ज़मीन को कहते हैं, जबकि ग्राउंड्स रीज़न्स को कहा जाता है, वजूहात को कहा जाता है। रिटर्न वापस करना, जबकि रिटर्न्स जो गोशवारे होते हैं उसको रिटर्न्स कहते हैं। ही वाज फाइलिंग हिज टैक्स रिटर्न्स, कि वो अपने टैक्स गोशवारे जमा करवा रहा है, तो रिटर्न्स टैक्स रिटर्न्स को कहा जाता है। इसी तरह स्टडी पढ़ाई को कहा जाता है, जबकि स्टडीज़ रीडिंग्स को कहा जाता है। कहते हैं उसकी स्टडीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि उसकी जो रिसर्च बेस्ड काम है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। या हम लोग कहते हैं ही स्टडीज़ पाक स्टडीज़, कि वो पाक स्टडीज़ पढ़ता है, वहाँ पर वो स्टडीज़ के तौर पे जो दूसरा आ रहा है पाक स्टडीज़ वाला, वो रीडिंग्स के तौर पे आएगा। इसी तरह रूम और प्लेस का बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों को। रूम होता है, वैसे तो कमरे को कहते हैं, रूम की जमा रूम्स ही होती है, लेकिन रूम अगर सपोज़ कर लें कमरा है, उसमें 20 लोगों के बैठने की गुंजाइश है और 21वां वहाँ कोई आ जाता है, तो जो शख्स वहाँ बैठे वो कहेंगे देयर इज़ नो रूम इन दिस रूम, कि इस कमरे में मज़ीद गुंजाइश नहीं। तो गुंजाइश के लिहाज से जब जगह की बात की जाए तो फिर रूम इस्तेमाल होगा। प्लेस जगह को कहते हैं, रखने को कहते हैं। इसी तरह स्पेक्टेकल नज़ारा, जबकि स्पेक्टेकल्स ऐनक को कहा जाता है। तो स्पेक्टेकल्स सिंगुलर यूज़ होता है, स्पेक्टेकल्स इज़ ओल्ड, और ये स्पेक्टेकल के सामने जो स्पेक्टेकल्स लिखा हुआ है ये वो ऐनक को ही कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें, उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।